अब जैसे अपन x और y एक्सिस अगर बनाए, ये y एक्सिस, ठीक है, ये हो गई x एक्सिस, ये x और ये y, ठीक है। मैं एक पॉइंट यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ ऑन द स्क्रीन। लेट्स से दिस पॉइंट इज a, b। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डज दिस पॉइंट का लोकेशन मीन टू यू? सपोज इफ आई राइट दिस पॉइंट हैज अ नेम p, है ना, एंड आई राइट PAB, इसका मतलब है दिस a इज द x कोऑर्डिनेट, राइट? a इज द x कोऑर्डिनेट, b is the y coordinate, right? अब अगर मुझे इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है, क्या लिखना है? पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर शब्द का मतलब होता है एक ऐसा वेक्टर जो उस पॉइंट की एक्स वाई एक्सिस प्लेन में या एक्स वाई प्लेन में हमें उसकी पोजीशन डिनोट करता है, उसकी लोकेशन के बारे में जानकारी देता है, राइट? सच अ वेक्टर इज कॉल्ड अ पोजीशन वेक्टर। इसकी शुरुआत होती है फ्रॉम द ओरिजिन, इसकी शुरुआत होती है फ्रॉम द ओरिजिन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, राइट, एंड इट गोज अंटिल दैट पॉइंट। इस वेक्टर को जैसे मैंने रिप्रेजेंट किया है, आप रिकॉल करो लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा, इसको हम कहते हैं हेड, है ना? दिस इज कॉल्ड द हेड ऑफ द वेक्टर, while this is called the tail of the vector, right? जहां से शुरुआत हो रही है that is called tail, है ना, या उसका end point भी कह सकते हो, है ना, while this is called the head of the vector, head and tail, right? इसको लिख लीजिए अपने, करेक्ट? सपोज यहां पर अपन इसको डिनोट करेंगे with the letter R, है ना, और उसके ऊपर एक एरो है। देखो कैसा लिखा है मैंने, जैसे यहाँ पे लिखा था, याद आ रहा है? A का एरो हेड, या यहाँ पे लिख रहा हूं R का एरो हेड, राइट? अच्छा, अब हमें इस R को इसके दो कंपोनेंट्स के टर्म में एक्सप्रेस करना है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? याद करो, वेक्टर्स के कंपोनेंट्स लिए जाते हैं, है ना? वेक्टर्स के क्या लिए जाते हैं? कंपोनेंट्स लिए जाते हैं। एक होता है इस वेक्टर के लिए x कंपोनेंट होगा और एक होगा इस वेक्टर का y कंपोनेंट, राइट? तो यहाँ पर अपन देखते हैं, ठीक है? सो हैव अ लुक। So suppose I'll draw this vector here once again, ठीक है? तो इस वेक्टर को देखो, यहाँ पर इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है अगर मुझे x और y एक्सिस के टर्म्स में, तो मैं x और y एक्सिस के अलोंग, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा इन द टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है? जो भी मैंने कहा I'll repeat it। देखना मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है? ये सपोज हमारी, इसको पहले ब्लैंक एक्सिस बना लेते हैं। ये अपनी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है सपोज, राइट? फिर ये अपनी एक्स एक्सिस है, ठीक है? अब अपन क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। कहां से? एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ऑन द एक्स एक्सिस, ऐसा कुछ, राइट? और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ऑन दी वाई एक्सिस फ्रॉम दिस वेक्टर, ठीक है? ऐसे अपन ने दो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये अपनी वाई एक्सिस, ठीक है? तो अब देखना, ये वाला जो रीजन है ना, यहां से लेकर यहां तक, ये कहलाता है प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन द एक्स एक्सिस। क्या कहलाता है? प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन द एक्स एक्सिस। इसको नेमिंग कर लेते हैं और आसान हो जाएगा समझना। ये अगर सपोज पॉइंट O था, है ना, ओरिजिन, ये पॉइंट P था, अपन ने इसको A, B लिखा था, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि सर आप कह रहे हो ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया प्रोजेक्शन ऑफ, दिस पार्ट इज प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, है ना? इसको अपन डिनोट करेंगे बाय द लेटर RX। कैसे डिनोट कर रहे हैं? RX, या चाहो तो सिर्फ x लिख लो। क्या लिख लो? x लिख लो। उसी तरह से ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जितना स्पेस है, वर्टिकल रीजन, यानी कि द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर अलोंग y एक्सिस, इसको अपन लिख सकते हैं एज ry। जैसे ये rx था, है ना, इसको अपन लिख सकते हैं ry या फिर y, ठीक है? तो यहां पे लिखना अपने पास r, if R is any vector
along axis। देखना है यहाँ पे मैं x ax es लिख रहा हूँ, मतलब दो, एक से ज्यादा, प्लूरल लिख रहा हूँ एक्सिस का, ठीक है। लिख लो अपने पास, these are components of r along a and b, along x and y, है ना। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली दिख रहा है अपन को यहाँ पर कि जो ये x है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, a के इक्वल है, हाँ या ना। और जो y है उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, b के इक्वल है। तो देखो अपन वेक्टर को ऐसा लिखते हैं जनरली, अभी क्योंकि दो ही एक्सिस है ना, तो ये होता है x कंपोनेंट, राइट, आर एक्स आई कैप प्लस y कंपोनेंट j कैप। ये होता है तरीका वेक्टर को i, j और k के टर्म्स में एक्सप्रेस करने का। तो सपोज अगर यहाँ पे एक और एक्सिस हो जाती, z एक्सिस, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता rz और फिर यहाँ लिखता k कैप, जहाँ पे rz क्या हो जाता, the z component of the vector which is the projection along the z axis, right? तो अपन क्योंकि यहाँ पर ये वाला टर्म तो है ही नहीं, है ना, तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ अपन a और b के टर्म्स में बात करते हैं। तो यहाँ पर r इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप, राइट। ये लिख लो अपने पास, ये लिख लो, है ना। इसको अपन क्या कह रहे हैं याद रखना, दिस इज बेसिकली हाउ यू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, दिस इज बेसिकली हाउ यू रिप्रेजेंट एनी वेक्टर। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं एक पोजीशन वेक्टर की, एक पोजीशन वेक्टर की। तो अभी अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू एक्स आई कैप, है ना, प्लस वाई जे कैप, प्लस वाई जे कैप। और हमारे केस में x की वैल्यू a है और y की वैल्यू b है। इनफैक्ट ज्यादा सही तरीका या बेहतर तरीका होगा कि अपन इसको ऐसा लिखते हैं, देखो, r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि x और y क्या है ना। और इसको अपन डिनोट कर देते हैं, इसको मार्क कर देते हैं एक रेक्टेंगल के अंदर। और हमारे केस में, इन आवर केस, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, आर वैल्यू इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप। दिख रहा है ना, ये वाला जो a है, दिस इज दिस वैल्यू, राइट, प्रोजेक्शन अलोंग x एक्सिस, दिस इज प्रोजेक्शन अलोंग y एक्सिस, ठीक है। ये लिख लो।